नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर, नए क्लासेस के ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। आप जब इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि रनिंग ट्रांसफार्मर, जो लोडिंग ट्रांसफार्मर है, वो ट्रांसफार्मर अचानक से अर्थ फॉल्ट में ट्रिप हो जाता है। वीसीबी ब्रेकर जो है हमारी, उसमें जो अर्थ फॉल्ट का रिले है वो ट्रिप होकर ट्रांसफार्मर को बंद करवा देती है। उस कंडीशन में हम कैसे इस फॉल्ट को फाइंडिंग करेंगे, कैसे चेक करेंगे, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर को फुल्ली आइसोलेट कर देना है। ट्रांसफार्मर जो सप्लाई हम प्रोवाइड कर रहे हैं वीसीबी ब्रेकर से, उस वीसीबी ब्रेकर को रेक आउट कर देना है और रेक आउट कर अर्थ रड, जो डिस्चार्ज रड होता है, उससे हम वीसीबी ब्रेकर के बैक साइड में, जहां से हमारा एसटी केबल टर्मिनेशन किया हुआ रहता है, उस एसटी केबल को हमें डिस्चार्ज कर देना है, ताकि उसमें यदि कोई भी सोर्सेज वोल्टेज एब्जॉर्ब करके रहती है, उस वोल्टेज को डिस्चार्ज कर देगी। इतना करने के बाद हमारा ट्रांसफार्मर अर्थ फॉल्ट में ट्रिप हुआ है, तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने भी सर्किट है, वीसीबी ब्रेकर हो गया, केबल हो गया, जो केबल हम टर्मिनेशन कर ट्रांसफार्मर के इनकमिंग जो टर्मिनेशन है वहाँ कनेक्टिविटी किए हैं, ठीक है, तो ये सब सारा रिलेटेड ये सर्किट के साथ आ जाता है अर्थ फॉल्ट में। पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर ही अर्थ फॉल्ट में ट्रिप हुआ है, यह कहना मुश्किल होगा। इस कंडीशन में सबसे पहले तो आइसोलेट करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, केबल को खोल देना है। कहां से खोलना है? वीसीबी ब्रेकर से केबल को खोल देना है। जो एसटी केबल हमारा वीसीबी ब्रेकर में टर्मिनेशन होके रखे हुआ है, उस केबल को खोल देना है। ओके, केबल को मैंने खोल दिया। केबल को खोलकर बाय केबल को मैं मेजर करूंगा। यदि हमारा हाई टेंशन की लाइन है, ट्रांसफार्मर 11 केवी की ट्रांसफार्मर है या 33 केवी की ट्रांसफार्मर है, तो हमें यहाँ पर एसटी मेकर द्वारा केबल टू बॉडी, केबल तो टर्मिनेशन में कनेक्शन है, ट्रांसफार्मर टर्मिनेशन में कनेक्शन है, ब्रेकर से आइसोलेट कर देना है, ब्रेकर से केबल को खोल देना है। उसके बाद हम एसटी मेकर चलाकर केबल टू बॉडी अर्थ चेक करेंगे। केबल टू बॉडी अर्थ चेक करने के बाद हमें यह पता चला कि हमारा जो केबल ट्रांसफार्मर में कनेक्शन है, वहां से हमें पूरा जीरो मिल रहा है। ओके, पूरा जीरो मिल रहा है, मगर कोई भी वैल्यू डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। जैसे ही हम चेक कर रहे हैं, जीरो आ रहा है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि हमारा ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। अभी भी 100% समझ में नहीं आया कि ट्रांसफार्मर में ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि हम सिर्फ ब्रेकर से केबल को डिस्कनेक्ट किए हैं, आइसोलेट किए हैं। इतना चेक करने के बाद हम वीसीबी ब्रेकर का जो बसबर है जहां से केबल कनेक्शन था, ओके, क्योंकि वीसीबी ब्रेकर में भी आपका सीटी है, पीटी है, वो सब भी यदि कहीं ब्लास्ट होगा या उस सीटी पीटी में भी कुछ प्रॉब्लम होगा, तो उसके वजह से भी अर्थ फॉल्ट आएगा। तो हमें क्या करना है, हमने तो देख लिया कि केबल मैंने चेक किया तो वहां से अर्थिंग पूरा जीरो आ रहा है, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए स्टेप बाय स्टेप चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, वीसीबी को भी क्रॉस चेक करूंगा, बसपर को भी क्रॉस चेक करूंगा। बसपर में मैंने मेजर किया, देखा बसपर का मेरा कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब सॉरी वैल्यू आ रहा है। बसबर में हमारा स्टैंडर्ड जो वैल्यू होता है, एसटी लाइन की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जो मेगा ओम्स में आती है, 1000 या 15 या 200 मेगा ओम्स हमारा रेजिस्टेंस आ रही है। इस कंडीशन में हम समझेंगे कि हमारा ब्रेकर का जितना भी पार्ट्स है, इक्विपमेंट्स है, वो सेफ है, हमारा ब्रेकर सेफ है, हमारा स्विच गियर सेफ है, जहां से हम ट्रांसफार्मर को कंट्रोल कर रहे हैं, ये हमारा सेफ है, हमें वीसीबी हमारा ठीक है। अब जो भी प्रॉब्लम है, केबल या नहीं तो ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीधा ट्रांसफार्मर के पास पहुंचेंगे। जितने भी हमारे टेस्टिंग इक्विपमेंट्स है, मेगर हो गया, और जितने भी ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग इक्विपमेंट्स है, उसको लेकर हम ट्रांसफार्मर के पहुंचेंगे। ट्रांसफार्मर जाकर वो हमारा जो टर्मिनेशन है,
जहां पर हमारा केबल टर्मिनेशन किया हुआ है इनकमिंग साइड का, प्राइमरी साइड का, एचटी लाइन का, वहां पर उस टर्मिनेशन को खोलकर केबल को डिस्कनेक्ट करेंगे। केबल डिस्कनेक्ट करके सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर टर्मिनेशन में U1 V1 या W1 जो टर्मिनेशन किया रहता है उस टर्मिनेशन में हम मेजर करेंगे। मेजर करने से हमें यह पता चलेगा कि मेजर जैसे ही किए तो पता चला कि ट्रांसफार्मर में ही हमारा जीरो आ रहा है, ट्रांसफार्मर में ही हमारा जीरो आ रहा है। ट्रांसफार्मर के इंटरनली कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, ट्रांसफार्मर के इंटरनली कुछ कॉइल डैमेज हुआ है, या ट्रांसफार्मर के इंटरनली यदि टेप चेंजर है तो टेप चेंजर की इंटरनली साइड में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, प्राइमरी साइड में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ट्रांसफार्मर के एचटी साइड में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ट्रांसफार्मर के इंटरनल साइड में ही प्रॉब्लम हुआ है। हम तो इतना समझ गए कि हमारा केबल में कुछ नहीं है, तब भी क्रॉस चेक करेंगे, केबल को फिर से एक बार चेक करेंगे। डेफिनेटली देखिएगा दोस्तों, यदि ट्रांसफार्मर में कुछ मिल गया पॉजिटिव रिजल्ट, वहां से जीरो आ रहा था, केबल आपका सही रहेगा। तब भी हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए केबल को भी चेक करेंगे, केबल का भी बॉडी चेक करेंगे। देखा गया कि केबल हमारा सही है, VCB सही है, केबल सही है। अब रही ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर के अंदर में कुछ प्रॉब्लम है। यदि ट्रांसफार्मर नहीं कुछ आ रही है, ट्रांसफार्मर का वैल्यू हमको मिल जा रहा है, तो केबल कहीं ना कहीं बॉडी हो गई है, केबल में आपको जीरो मिल जाएगा। ये 3 स्टेप में हम ब्रेकर, केबल, ट्रांसफार्मर को चेक किए। हमें पता चला कि मेरा ब्रेकर ठीक है, मेरा केबल ठीक है, ट्रांसफार्मर खराब है। ट्रांसफार्मर यदि ठीक है तो केबल खराब है, VCB ठीक है। यदि केबल या ट्रांसफार्मर दोनों ठीक है तो VCB में कहीं ना कहीं बॉडी हो चुका है। ठीक है, ये 3 सेक्शन में, 3 पार्ट में मैंने पर्टिकुलर आइसोलेट कर तीनों सेक्शन को मैंने चेक कर लिया। हमें पता चला कि हमारा ट्रांसफार्मर बॉडी हो गया है। कहने का मतलब है कि ट्रांसफार्मर का इंटरनल साइड में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ या कॉइल डैमेज हुआ। इस कंडीशन में हमें फुल्ली शॉट डाउन ले लेना है, फुल्ली ब्रेक डाउन लेना है कि ट्रांसफार्मर का इंटरनल कनेक्शन यदि इंटरनली कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है तो टाइम टेकिंग लगेगा, इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। वाइल फीड ट्रांसफार्मर है तो वाइल को सबसे पहले डिस्चार्ज करना है, ट्रांसफार्मर को ओपन करना है। ट्रांसफार्मर ओपन करने के बाद इंटरनली देखना है कि कौन सा कॉइल में फ्लैशिंग हुआ है, कौन सा कॉइल में डैमेज हुआ है। इसी प्रोसेस से, इसी फंडा से, इसी सिस्टमेटिक तरीका से हम स्टेप बाय स्टेप चेक कर हम कोई भी सिस्टम में काम कर पाएंगे। यदि हमारा ट्रांसफार्मर का अर्थ फॉल्ट आया है तो इसी फंडा से आप स्टेप बाय स्टेप अपने सिस्टम को चेक करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हमें बताया कि ये टॉपिक, ये डिस्कशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों।